क्लास 12th मैथ की सीरीज में ये 8 लेक्चर है। 8 लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या सीखने वाले हैं, पहले इस पे हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर हमने क्या क्या पढ़ चुके हैं उस पर डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले 8 लेक्चर में हम जो पढ़ने वाले हैं वो एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.3 का एक एक क्वेश्चन हम करेंगे। अब इस क्वेश्चन में किस तरह का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें आपका ट्रांसपोज करना पूछा जाता है, और सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, और सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू मैट्रिक्स वो किसी एक स्क्वायर मैट्रिक्स के बराबर होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। इससे पहले 7 लेक्चर बन चुके हैं, 1 से लेके 7 तक लेक्चर, मतलब पहली एक्सरसाइज से लेके एक्सरसाइज जो आपका 3.3 के इंट्रोडक्शन तक बन चुका है। अगर आपने नहीं देखा 1 बाय 1 उस वीडियो को देखिए, और देख के आएंगे तो आपको बहुत ही अच्छा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप यहां से थे और यहां पर आ गए हैं। चलिए ठीक है, आज के हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैलेंजर क्लासेस। देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या है। ठीक है, उससे पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने इस चैप्टर के जो इस एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन में क्या क्या पढ़ा था। इसमें हमने ट्रांसपोज करना सीखे थे, किसका, मैट्रिक्स का। ट्रांसपोज, अगर ट्रांसपोज बोला जाए तो हम उसको क्या करते थे, ए डैश या ए टी से रिप्रेजेंट करते थे। ये दोनों तरीका किसका है, ट्रांसपोज को रिप्रेजेंट करने का। ठीक है, अब ट्रांसपोज क्या होता है कि अगर रोज को, जो रोज हैं उसको आप किसमें बदल दीजिए, इंटरचेंज कर दीजिए किसमें, कॉलम्स में कर दीजिए, या कॉलम्स को रोज में बदल दीजिए, तो जो उससे मिलेगा आपको क्या मिलेगा, उससे मिलेगा आपको ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स मिलेगा। और ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में प्रॉपर्टी क्या होते हैं, अगर किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे फिर वही मिल जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं कि अगर हमने किसी भी दो मैट्रिक्स का सम करके ट्रांसपोज करें और एक का ट्रांसपोज करें प्लस बी का ट्रांसपोज करें तो इसके बराबर होता है। ये पहला था, ये दूसरा था। फिर तीसरा हम बात करते हैं, तीसरा अगर किसी भी मैट्रिक्स में के का मल्टीप्लाई, किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज करें, या पहले उसका ट्रांसपोज कर लें फिर के का मल्टीप्लाई करें, तब भी क्या होता है, इक्वल आएगा। ठीक है, अब आते हैं फोर्थ। इसमें फोर्थ सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जो आपका फोर्थ क्या होगा, सबसे इंपॉर्टेंट होगा, वो होता क्या है, इसमें बोला जाता है कि अगर ए और बी का मल्टीप्लाई कर लिया आपने, फिर उसका ट्रांसपोज कर रहे हैं, जो आएगा वो बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा, बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज के बराबर आएगा। तो ये हमारा था ट्रांसपोज का प्रॉपर्टी था। अब इसके बाद हमने क्या पढ़े थे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है उसके बारे में हमने पढ़ लेते हैं। जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स था, अगर बात करें किसी भी मैट्रिक्स का, ध्यान सुनना, किसी भी मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज करते हैं फिर वही सेम मैट्रिक्स मिल जाता है, तो इसको हम कौन सी मैट्रिक्स बोलते हैं, सिमेट्रिक बोलते हैं। और स्क्यू सिमेट्रिक का अगर बात करें, स्क्यू सिमेट्रिक का बात करें, स्क्यू सिमेट्रिक का बात करें, जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, अगर भी किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें माइनस ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स के बराबर हो जाता है, उसको हमने क्या बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। और एक फॉर्मूला आपको या थ्योरम बताया गया था कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इन दोनों को ऐड करिए तो आता किसके बराबर है, स्क्वायर मैट्रिक्स के बराबर आता है। इसके बराबर आता है ये। इस पे भी क्वेश्चन हम करने वाले थे। इसका फॉर्मूला क्या बनाया था हमने, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स को ए मानते थे तो हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश, इसी का ट्रांसपोज करके अगर उसी मैट्रिक्स में ऐड करोगा तो वो बनता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर और हम क्या करते हैं, इसी का किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके उसी मैट्रिक्स में से अगर सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो क्या बनेगा आपका, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इन दोनों का सम करके अगर ऐड करोगे तो हमेशा किसके बराबर आएगा, ये बात करेंगे, ये फॉर्मूले पे हमने चर्चा करेंगे और इस पे क्वेश्चन करेंगे फटाफट। ये सारे टॉपिक हमने समझ रखे थे, इसको रिवाइज भी कर लिए। ठीक है, चलते हैं अब अपने क्वेश्चन की तरफ। ठीक, जो पहला क्या बोला, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। जितने भी मैट्रिसेस दिए गए इनका क्या करना है, एक एक का ट्रांसपोज करना। ट्रांसपोज के बारे में क्या बताया गया था अभी आपका, कि रो को कॉलम में या कॉलम को रो में बदल दीजिए। तो ये पहले क्वेश्चन का जो हमने, अगर ए दिया गया आपका, ये 5 5 1/2 -1 ये दिया गया है, तो अगर इसका ट्रांसपोज करेंगे तो पहले रो को कॉलम में बदलना है तो ये 5 आ जाएगा, फिर दूसरे रो को कॉलम में करोगे या पूरे कॉलम को रो में बदल दीजिए, ये कॉलम को रो में लिख देते हैं हमने, और यहां आ जाएगा -1। तो ये बन के आया, क्या हो गया, इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स आ गया। ये पहले का क्वेश्चन का हो गया। फिर ऐसे हमें दूसरे का करना है। दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ कि जो इसको मान लेते हैं ए मैट्रिक्स है, वो 1 -1 और 2 और 3, अगर इसका ट्रांसपोज करना, क्या करना है, ट्रांसपोज करना है, तो क्या हो जाएगा 1 2 और -1 और 3, ये हो जाएगा इसका ट्रांसपोज। क्या हो जाएगा, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स। अब आते हैं अगले का, हम बात करते हैं तीसरे का।
तो जो मैट्रिक्स इसको माना मैंने ए है, उस मैट्रिक्स में एलिमेंट -1 5 6 √3 5 6 2 3 -1, ये मैट्रिक्स इसका ट्रांसपोज करोगे तो रो को कॉलम में या कॉलम को रो में बदलिए, तो ये रो है इसको कॉलम में लिख सकते हो, तो ये -1 5 6, फिर इसको बदल दिया हमने √3 5 6, फिर यहां से 2 3 -1, ये हो गया। अगर ए का ट्रांसपोज करेंगे तो ये मिल गया आपका। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये तो बहुत ही आसान था, फटाफट इसको नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ? नेक्स्ट में दिया हुआ कि एक ए मैट्रिक्स है, एक बी मैट्रिक्स है, इन दोनों को वेरीफाई करना है कि पहला जो क्वेश्चन दिया गया है, पहला क्वेश्चन दिया गया आपका क्या दिया गया है, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, ए प्लस बी का अगर ट्रांसपोज करते हो तो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के बराबर आएगा। तो फटाफट हम पहले क्या निकालना चाहिए, हमें ए प्लस बी निकालना चाहिए। हम क्या निकाल लेते हैं, ए प्लस बी निकाल लेते हैं। ठीक है, ए प्लस बी निकालते हैं। ए प्लस बी निकालोगे तो ए की वैल्यू क्या है, -1 5 -1 5, ठीक है, -1 5 -2 2 7 1 3 9 1, ये ए है, इसके साथ हमने प्लस कर लेते हैं किसका, -4 -4 1 -5 1 2 और 0 1 3 और क्या दिया हुआ, 1 दिया हुआ। ये दो मैट्रिक्स दिए थे, इनका पहले हम ऐड करते हैं। ऐड करेंगे तो क्या होगा, जो ये एलिमेंट इसके साथ ऐड हो जाएगा, ये वाला एलिमेंट इसके साथ ऐड हो जाएगा, मतलब जिस एड्रेस का एलिमेंट फर्स्ट मैट्रिक्स में उसी एड्रेस का सेकंड मैट्रिक्स के एलिमेंट के साथ एडिशन होगा। तो -1 -4 कितना हो जाएगा, -5 आ जाएगा। फिर 2 + 1 करेंगे कितना मिलेगा, 3, और इसमें करेंगे तो -2, 5 में तो क्या आएगा 4, 7 में 2 करोगे तो क्या आ जाएगा 9, 9 में 0 करोगे तो 9 आएगा, 2 करोगे तो -1 आ जाएगा, और यहां जाएगा कितना 4 आ जाएगा, और यहां आ जाएगा 2। तो ये मैट्रिक्स बना क्या, ए प्लस बी मैट्रिक्स। अगर ए प्लस बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करिए, ए प्लस बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे तो क्या मिल जाएगा, इसका जो ट्रांसपोज करके मिलने वाला है, ठीक है, इसके रो को किसमें बदल दिया हमने, कॉलम में -5 और 3 -2, इस रो को कॉलम बदलिए 4 9 9 और इसको बदलेंगे -1 4 2। ये तो हमारे पास क्या आया, ए प्लस बी का ट्रांसपोज। अब ए का ट्रांसपोज देखते हैं और बी का ट्रांसपोज देखते हैं। ए का ट्रांसपोज क्या आने वाला है, जो ए का ट्रांसपोज अगर देखें तो ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करिए तो जो रो है इसको कॉलम बदलिए -1 2 और क्या जाएगा 3, इस रो को कॉलम बदलिए 5 7 9 आ जाएगा, इसको बदलेंगे तो -2 1 1, ठीक है। और यहां से हमने बी का ट्रांसपोज करें, बी का ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आ जाएगा, -4 1 -5, ठीक है, 1 2 0 और इसको करते हैं क्या जाएगा 1 3 1, ठीक है। अब ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, मतलब हम अलग अलग को सम कर लेते हैं, -1 5 -2 और क्या जाएगा 2 7 1 और 3 9 1, इसका ऐड करने वाले हैं किसके साथ, अगले वाले मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज करके रखे हैं, ये -4 1 -1, फिर इसके बाद 1 2 3 1 2 3 -5 0 1, ठीक है। अब क्या करना है, अगर इनको करना है ए और बी के, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, तो हमें ऐड करके जो निकालना है, -1 में माइनस करोगे तो -5 आ जाएगा, और इसका करोगे तो क्या जाएगा 6, और इसका करोगे तो क्या जाएगा -3, 2 में करोगे तो 3, 7 में करोगे कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, और इसमें करते हैं तो ये आ जाएगा आपका 4, और यहां पर क्या है 3 -5 करेंगे तो -2 हो जाएगा। ऐड कर रहे हैं हमने, 3 को -5 में करोगे तो -2, 9 में 0 ऐड करिए 9 आ जाएगा, 1 में 1 करोगे 2, तो ये बन गया क्या हो गया, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो क्या दोनों इक्वल आए, ए प्लस बी का ट्रांसपोज करें हमने और ए का ट्रांसपोज करके बी का ट्रांसपोज करके फिर ऐड करें, दोनों इक्वल आए, बिल्कुल सेम आए। तो हम बोल सकते हैं कि अगर आप ए प्लस बी का ट्रांसपोज करते हैं तो किसके बराबर आएगा, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के बराबर आएगा। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर किसके हो जाएगा, राइट हैंड साइड के। तो यही तो हमें क्या करना था, वेरीफाई करना था। तो फटाफट नोट करिए, इसके हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन को। अब हमें सबट्रैक्ट करना है, ठीक। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ कि a माइनस बी, सबसे पहले फाइंड करिए a माइनस बी, -1 5 -2 2 7 1 3 9 1, इसमें से हमने सबट्रैक्ट करने वाले हैं किसको, अच्छा सबट्रैक्ट कर रहे हैं तो यहां प्लस लगाते हैं, और मैं ऐसे लिख देता हूं इसको, बहुत ध्यान से समझिएगा आपका। मैं इसको लिखता हूं कि जो a प्लस माइनस बी,
अब माइनस बी का अंदर मल्टीप्लाई, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, देखो ये सारे एलिमेंट के जो माइनस वहां प्लस हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा, -1 आएगा और क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, और -1 -2 और क्या है 0, ये और ये -1 -3 और -1 ये आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, a माइनस बी निकालना था, तो इसको हम पहले प्लस कर लेते हैं। ठीक है, अब इसको प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा 3, यहां से प्लस करोगे तो क्या आएगा 1, यहां से करोगे तो 8 आ जाएगा, और यहां से करोगे तो क्या आ जाएगा 4, यहां से करोगे क्या आ जाएगा 5, और यहां से करोगे क्या आ जाएगा 9, और यहां से करोगे तो कितना आ जाएगा -3, और यहां से हम करते हैं तो -2 और आ जाएगा 0। ये बन गया हमारे पास a माइनस बी। अब a का ट्रांसपोज करते हैं, a का ट्रांसपोज आपको पहले ही करे थे हमने, -1 2 3, रो को किसमें बदल दिया कॉलम में, फिर 5 से 1 क्या आ जाएगा 9, फिर इसके बाद -2 1 1। ठीक है, फिर बी ट्रांसपोज करेंगे, तो बी ट्रांसपोज क्या आया हुआ है -4 -1 5, एक मिनट गलत लिख दिया कुछ इसमें, हाँ साइन का, -4 1 और क्या आ जाएगा -5, फिर आ जाएगा 1 2 0 आ जाएगा, फिर 1 3 1 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, a माइनस बी करना है। a माइनस बी करेंगे तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज को लिखने का मैंने ये तरीका ढूंढा है, इसको लिख सकते हो आप, प्लस माइनस का साइन करोगे फिर भी कितना आएगा ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। अब ए ट्रांसपोज जो आपका यहां लिख देते हैं -1 5 -2 और यहाँ 2 से 1 1 3 9 1, और माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये +4 -1 -1 -1 -2 -3, ये 5 और 0 -1 ये आ गया। अब इन दोनों को प्लस करिए, जो हमने इसको इस टर्म में लिख दिया, देखो माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ये जो ये माइनस था यहां पर इसका हमने बी वाले के साथ मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अब आते हैं कि दोनों को प्लस कर लेते हैं, जो आएगा उसको हम देखते हैं क्या आ रहा है। तो ये इनको अगर सम करोगे तो 4 ये आ जाएगा 3 और यहां आ जाएगा 4 और यहां आ जाएगा -3। ठीक है, ठीक है, और यहां इसको करते हैं तो क्या आ जाएगा, ये आएगा आपका 1 7 -2 5 और यहां हो जाएगा -2 और ये जाएगा 3 8 हो जाएगा और 9 9 ये 0 हो जाएगा और 1 ये 0 आ गया। ठीक है, तो अभी हमने a माइनस इसका ट्रांसपोज नहीं निकाले, देखो ये आपका है तो ये तो हमने a माइनस बी निकाला है, क्या निकाला है a माइनस बी निकाला है। ठीक है, अभी हमने यहां क्या निकाल लिए, इधर वाला निकाल लिए, इधर वाला फटाफट हम कर लेते हैं, यहां पर इसकी इधर ही कर लेते हैं कि a माइनस बी का ट्रांसपोज करते हैं। जब ट्रांसपोज करेंगे तो यहां आ जाएगा 3 1 8 3 1 8, फिर क्या आ जाएगा 4 5 9 और फिर क्या आ जाएगा -3 -2 और 0। ठीक है, देखो पहले a माइनस बी निकाला, फिर उसका ट्रांसपोज यहां पर है, और इधर क्या करते हैं a का ट्रांसपोज करा b का ट्रांसपोज करा, तो ये बराबर, अब इसको a माइनस a का ट्रांसपोज माइनस b का ट्रांसपोज करना, तो ये आ गया। क्या दोनों साइड इक्वल दिख रहे हैं? बिल्कुल, आप बोलोगे कि a माइनस b का ट्रांसपोज जो आ रहा है वो a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज के आ रहा था, आप बोल सकते हो लेफ्ट हैंड साइड बराबर किसके हो गया, राइट हैंड साइड। तो यही प्रूव करना था आपको, ये 2-3 नंबर के क्वेश्चन में आ जाते हैं। तो फटाफट इसको भी नोट करिए, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में a का ट्रांसपोज दिया हुआ और a का ट्रांसपोज दिया हुआ और b मैट्रिक्स दिया हुआ, इसमें हमें जो पूछा गया है कि a प्लस बी का ट्रांसपोज करिए, वो बराबर आना चाहिए किसके, a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो और दूसरा इसमें पूछा गया है a माइनस बी निकाले, उसका ट्रांसपोज करिए तो a ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज के बराबर आना चाहिए। तो फटाफट इसको हम करते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत ध्यान से इधर फोकस करिएगा आप लोग। 1 और 3 आ गए। ठीक है, अब काम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हमें ये फाइंड करना। अगर a को फाइंड करोगे तो फिर इसी का ट्रांसपोज करना पड़ेगा, तो हमने इसका ही क्या करा, फिर से ट्रांसपोज कर दिया, तो ये बराबर किसके आ जाएगा, वो a मैट्रिक्स के बराबर आ जाएगा। तो ये 3 4 -1 2 0 1 ये आ गया, और b का जैसे वैसे रहने देते हैं, -1 2 1 1 2 3। अब देखो ध्यान से देखना कि a प्लस बी निकालना है। क्या निकालना है, a प्लस बी निकालना है, a प्लस बी निकालना है। तो इसका a ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के बराबर होना चाहिए, a ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के बराबर होना चाहिए। ये पहला क्वेश्चन है, तो हम a प्लस बी करते हैं, तो a की वैल्यू किसके बराबर है, 3 -1 0, यह आ जाएगा 4 4 2 1 और प्लस -1 2 1
1 2 3 अगर इसको हम प्लस करते हैं तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, ये आएगा 2 और 1, ये आ जाएगा 1 और यहाँ 1 4, ये आ जाएगा 5 और यहाँ आ जाएगा कितना 4 और यहाँ पर आएगा आपका कितना आएगा a प्लस बी जो आएगा ये आ जाएगा 4। ठीक है, तो a प्लस बी इसका हम ट्रांसपोज कर लेते हैं। a प्लस बी का अगर हमने ट्रांसपोज करते हैं तो a प्लस बी का अगर आप ट्रांसपोज कर देते हैं तो क्या मिल जाएगा, जो आया वो आ जाएगा आपका 2 1 1 और 5 4 4। ऐसे हमें क्या करना है, a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज को सम करना है और वो आ जाना चाहिए इसके लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आना चाहिए। तो a का ट्रांसपोज की वैल्यू दिया हुआ वो 3 -1 0 4 2 1। इसका ट्रांसपोज करेंगे किसके साथ, b का ट्रांसपोज करिए, b का ट्रांसपोज रो को किसमें बदलना है, कॉलन में, तो कॉलन में बदल लिया हमने और अगले वाले रो को कॉलन में बदलिए तो क्या आ जाएगा, ये आएगा। अगर a प्लस बी निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 और यहाँ आ जाएगा कितना 5 और यहाँ आ जाएगा आपका 1 और यहाँ आ जाएगा 4 और यहाँ करेंगे तो आएगा 1 और यहाँ आ जाएगा 4। क्या ये दिख रहा है, a प्लस बी के ट्रांसपोज a प्लस बी करके ट्रांसपोज करें तो a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज के बराबर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो आप बोल सकते हो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। चलिए आगे वाले हम करते हैं सेकेंड इसी का पार्ट। तो सेकेंड पार्ट करने के लिए हम फर्स्ट पार्ट को हटा देते हैं। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट करना है तो हमें किसका किसका जरूरत पड़ेगा, a की जरूरत पड़ेगा b का। पहले a माइनस बी निकाल लेते हैं, a माइनस बी। तो a की वैल्यू यहां रखा हुआ -1 2 0 1, इसमें से माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ प्लस ऐसे लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो इस तरह से कि a प्लस माइनस b, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। जैसे माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ 1 -2 -1 -1 -2 -3। अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं तो 3 में करेंगे तो 4 आ जाएगा, इसको करेंगे तो -3, 0 में -1, 4 में 3 और इसमें करोगे आप 0 आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका -2। अब a माइनस बी आया, उसी का हम ट्रांसपोज करते हैं। क्या करते हैं, a माइनस बी का ट्रांसपोज करना है। तो जब ट्रांसपोज करोगे तो इसके रो को किसमें बदलोगे, कॉलन में, कॉलन में बदलोगे तो क्या आ जाएगा 4 4 -3 -1 और यहां आ जाएगा 3 0 -2 आ जाएगा। अब a का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज निकालना है तो a का ट्रांसपोज पहले से दिया हुआ वो क्या है 3 -1 0 4 2 और क्या दिया 1, इसमें से माइनस बी करते हैं, माइनस बी करोगे तो क्या आ जाएगा b का ट्रांसपोज, b को ट्रांसपोज करिए, b का ट्रांसपोज करोगे तो आ जाएगा 2 1, एक मिनट, ट्रांसपोज रो को कॉलन बदलना है, इसको हमने कर लेते हैं 2 1, b का रो को किसमें बदलना है, कॉलन में 1 2 3। अब ध्यान से देखने की कोशिश करना कि जब ऐसे लिखा होता तो मैंने बताया था आपका इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये तो ऐसे रहेगा 3 -1 0 4 2 1, इसका मल्टीप्लाई अंदर करोगे तो ये प्लस -1 -2 -2 -1 -3। अब इन दोनों को ऐड करिए, जैसे ही ऐड करेंगे क्या आ जाएगा 4 3 4 3, इनको माइनस माइनस का ऐड करोगे तो माइनस में आ जाएगा प्लस होके ये आ जाएगा आपका 0 और इसको करोगे तो -1 और इधर आ जाएगा -2। तो ये देखिए कि आपका जो आया यहां पर जो आया a माइनस बी निकाल के अगर ट्रांसपोज करें या a ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज करें तो दोनों साइड ही बराबर आ रहे हैं, तो इसलिए हम बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। और क्या हो जाएगा, हमने वेरीफाई कर दिया, देखो ये दोनों बराबर है इसलिए हमने बोलते हैं इसको लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। फटाफट नोट करिए, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ कि a का ट्रांसपोज क्या दिया हुआ -2 3 1 2 और b दिया हुआ, b की वैल्यू कितना दिया हुआ, b की वैल्यू जो दिया हुआ है -1 0 1 2 ये दिया हुआ। और हमें क्या करना है, हमें निकालना है a प्लस 2b का ट्रांसपोज। क्या निकालना है, a प्लस 2b का ट्रांसपोज। सबसे पहले हमने क्या करते हैं, ये फाइंड करके लाना, हमें इसको फाइंड करने के लिए 2b का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हम ऐसे लिखते हैं a प्लस 2b, तो a का जो वैल्यू है -2 1 3 2, इसके साथ 2 का मल्टीप्लाई करिए b वाले मैट्रिक्स -1 1 0 2, ठीक है। ठीक है, अब 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो यहां -2 3 1 2 ये आ गया, यहां पर मल्टीप्लाई करिए कितना आ जाएगा -2 0 2 4 ये आ गया। चलिए अब इसको ऐड कर लेते हैं, ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा -4
और यहाँ पर आ जाएगा 3, यहाँ पर 3, यहाँ पर आ जाएगा 6। ये तो मिला हमें क्या, a+2 भी मिला, लेकिन हमें क्या पूछा गया, इसका ट्रांसपोज करिए। अगर जैसे आपको a+2b का ट्रांसपोज करना है तो इसके रो को किसमें बदल दोगे, कॉलन में। रो क्या है, -4 3 और क्या हो जाएगा फिर 3 6। तो फिर इन दोनों में कोई सिमिलरिटी दिख रहा है आपको? अगर किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने के बाद फिर वही सेम मैट्रिक्स दिख रहा है तो उसको कौन सी मैट्रिक्स बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब ये जो रहा होगा ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। देखो ये दोनों सेम ही दिख रहे हैं। चलिए आगे वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, फटाफट नोट करिए इसको, क्या बात है। आगे क्वेश्चन दिया हुआ जो आपका फिफ्थ क्वेश्चन में क्या करना है, वेरीफाई करना है हमें। एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, एक बी दिया हुआ, इन दोनों को क्या करना है, ए बी का मल्टीप्लाई करना है और उसका ट्रांसपोज करेंगे ए बी का मल्टीप्लाई करके। वो किसके बराबर है, बी का ट्रांसपोज मल्टीप्लाई ए का ट्रांसपोज के बराबर होना चाहिए। तो सबसे पहले हम ए बी निकालते हैं, क्या निकालेंगे, ए बी फाइंड करेंगे। तो ए और बी की वैल्यू पुट कर लेते हैं, 1 -4 3 और इसका मल्टीप्लाई जो होने वाला है वो -1 2 और 1 के, ठीक है। अब अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ध्यान से देखना कि पहला रो लेते हैं, सारे कॉलम मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसका सारे मल्टीप्लाई करो तो -1 ही आएगा, और इसका करोगे तो आपका 2, इसका 1 आ जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई करोगे +4 और इसमें आ जाएगा -8 और इसमें करोगे तो क्या आ जाएगा -4। इसका मल्टीप्लाई करिए -3 और इसमें 6 और आ जाएगा 3, ठीक है। ये ए बी आया, इसका ट्रांसपोज कर लेंगे, ए बी का ट्रांसपोज करें तो क्या आ जाएगा -1 2 1 4 -8 -4 और यहां जाएगा -3 6 3। ये आ गया ए बी का ट्रांसपोज। तो अब ए का ट्रांसपोज निकालते हैं और बी का ट्रांसपोज, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। ए का ट्रांसपोज जो हो जाएगा आपका 1, रो को किसमें, कॉलम बदलिए या कॉलम को रो में, देखो ये कॉलम है इसको रो में बदल दो, आपका आ जाएगा -4 3। ये आ गया हमारा ए ट्रांसपोज। और बी ट्रांसपोज क्या होगा, बी ट्रांसपोज हो जाएगा आपका -1 2 और 1, ठीक है। ये बी ट्रांसपोज हो गया। अब क्या करना, मल्टीप्लाई करना आपका किसमें, बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई ए ट्रांसपोज करना है, ठीक है। तो बी की वैल्यू है -1 2 1 और इसकी वैल्यू क्या 1 -4 और क्या है 3। अब इनका मल्टीप्लाई करोगे तो फर्स्ट रो का सारे कॉलम मल्टीप्लाई होगा सारे में, तो यहां आ जाएगा -1 आएगा और इसका मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 4, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो -3 और इसको करते हैं 2 का करोगे तो यहां आ जाएगा 2 -8 6 और इसका करेंगे 1 -4 और क्या हो जाएगा 3। तो क्या ये दोनों बराबर मिल रहे हैं, ये दोनों देखो ध्यान से, दोनों बराबर है। तो हम बोल सकते हैं कि जो ए बी का मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज करोगे तो क्या जाएगा, वो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के बराबर आएगा। इसका सेकंड क्वेश्चन आप फटाफट करेंगे और इसको कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे कि क्या आपका आंसर सही आया या गलत आया। आपने सीखा तो इससे आप एक क्वेश्चन को खुद अप्लाई करें। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन। तो सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, एक चीज बहुत ध्यान से नोट करके आप लोग समझना, कभी भी ए का ट्रांसपोज करके उसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हो तो हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनता है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं इसमें, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ए दिया हुआ क्या है, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और क्या है कॉस अल्फा, ठीक है। अब इसका ट्रांसपोज करना है, इसका ट्रांसपोज निकालिए, ट्रांसपोज करेंगे तो क्या जाएगा कॉस अल्फा साइन अल्फा, यहां आ जाएगा माइनस साइन, इस रो को कॉलम में इस रो को कॉलम में कर दिया साइन अल्फा और यहां आ जाएगा क्या कॉस अल्फा। तो अब क्या करना है, ए ट्रांसपोज ए से मल्टीप्लाई करना और हमें दिखाना है कि वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आता है। तो चलिए इसको हमने ए का ट्रांसपोज जो हुआ है वो कॉस अल्फा हो गया, यहां आ जाएगा माइनस साइन अल्फा हो जाएगा और यहां क्या हो जाएगा साइन अल्फा और ये हो जाएगा कॉस अल्फा। इसका मल्टीप्लाई हमने जो कर देते हैं इसके साथ कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है। अब इन दोनों का इस रो का इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करिए, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, फिर इसी का मल्टीप्लाई इसके साथ करिए तो क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा माइनस क्या हो जाएगा साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई इस वाले के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, यह आ जाएगा साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा फिर माइनस साइन अल्फा इंटू क्या है कॉस अल्फा और इसके साथ करेंगे तो आएगा आपका साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, ये आ जाएगा। ये तो हमने मल्टीप्लाई कर लिया।
अब देखो ध्यान से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, और ये दोनों सेम सेम, इसको कैंसिल कर दोगे, ये दोनों सेम है, कैंसिल करो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो यहां से जो बन के आया वो आया क्या 1 0 0 1 आ गया। तो इसका मतलब ये कौन सी मैट्रिक्स बन गया, ये 2 into 2 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया, जिसको हम बोलते हैं I2 या I मैट्रिक्स। यही तो इसका लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करा, वो किसके बराबर आ गया, वो राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। तो हम इसको बोलते हैं जो वेरीफाई करना था वो वेरीफाई हो गया। फटाफट इसको नोट करिए, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं और उसको भी देखते हैं कि कैसे करना है। ठीक है, अब इसी में सेकंड पार्ट भी दिया हुआ, इसका सेकंड पार्ट क्या दिया हुआ, ये आपका इसका सेकंड पार्ट जो है, ये है जो क्वेश्चन करा भी उसी का सेकंड पार्ट है। तो इसमें दिया हुआ एक मैट्रिक्स ए जो क्या है साइन अल्फा और क्या है कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा और क्या है साइन अल्फा। ठीक है, और यहां से हमें ए ट्रांसपोज निकालते हैं, इसका ए ट्रांसपोज निकालेंगे क्या आ जाएगा साइन अल्फा, क्या आ जाएगा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा और क्या हो जाएगा साइन अल्फा। अब ए ट्रांसपोज का ए से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आई के बराबर आना चाहिए, तो ये साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा और कॉस अल्फा साइन अल्फा, इसका मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं हमने किसके साथ, ए मैट्रिक्स के साथ कर देते हैं, साइन अल्फा कॉस अल्फा और यहां हो जाएगा माइनस कॉस अल्फा, क्या हो जाएगा साइन अल्फा। चलिए इसका मल्टीप्लाई करते हैं फटाफट, इसके पहले रो का पहले कॉलम में करिए, तो साइन का साइन से करोगे तो क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा, फिर इसका करोगे तो प्लस क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो क्या आएगा साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा माइनस, फिर मल्टीप्लाई इसका इसके साथ करना है माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। वो इस एलिमेंट का इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, इसका इसके साथ, तो ये बन गया आपका। ऐसे ही इसका लेंगे तो पहला एलिमेंट इसके साथ मल्टीप्लाई फिर इसके साथ, तो बीच में प्लस लगाते हैं हमने, अगर माइनस है तो उसके हिसाब से माइनस बदल जाएगा, तो यहां आ जाएगा आपका साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। ठीक है, ये ऐसे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। अब ध्यान देखो ये दोनों करोगे तो क्या आ जाएगा 0 के बराबर हो जाए, ये भी 0, तो इधर आ जाएगा ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 0 0 1, तो ये किसके बराबर हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स का। इसका मतलब ए और ए का ट्रांसपोज करके ए के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो किसके बराबर आएगा आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आएगा। तो इसको भी फटाफट नोट करिए, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कुछ नहीं करना है, बस आपको दिखाना है कि सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है, बस शो करके दिखाना है। तो सबसे पहले हमें जो मैट्रिक्स दिया उसको नोट कर लेते हैं। वो दिया क्या है 1 -1 और 5 और -1 -1 2 1 और यहां आ जाएगा 5 1 3। ये ध्यान से देखने की कोशिश करना। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता क्या, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम उसे बोलते हैं जब किसी मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज करिए वो खुद उसी मैट्रिक्स के बराबर आ जाए। तो चलिए इसका ट्रांसपोज करते हैं, हमने ए का ट्रांसपोज लेते हैं 1, पहले रो को कॉलम बदलिए 1 -1 5, फिर दूसरे रो को बदलेंगे 1 2 1, फिर इसके बाद क्या आ जाएगा इसको बदलेंगे तो ये आ जाएगा 5 1 3। तो ऊपर वाला मैट्रिक्स जो था और नीचे वाले मैट्रिक्स में कोई डिफरेंस दिख रहा है आपको, कोई दिख रहा है बिल्कुल नहीं है, तो हम इसको बोल सकते हैं क्या ये जो आया फिर उसी ए मैट्रिक्स के बराबर आ गया। तो ऐसे चीजों को हम क्या बोलते हैं, ये मैट्रिक्स जो रहा होगा वो कौन सा मैट्रिक्स रहा होगा, वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स रहा होगा। कौन सा सिमेट्रिक, ठीक है। तो इसको फटाफट ये भी समझ में आ गया, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसको नोट करिए आप लोग। ठीक, अब सो दैट मैट्रिक्स एक मैट्रिक्स दिया हो इसको स्क्यू सिमेट्रिक करना है, तो चलिए मैट्रिक्स को लिख लेते हैं हमने और इसको स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करके दिखाते हैं। ठीक, 0 1 0 1 -1 -1 0 और क्या आएगा 1 1 -1 0। ठीक है, अब इसका सबसे पहले हमें आना चाहिए कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता क्या है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, चलिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स उसे बोलते हैं जब किसी मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज लीजिए वो माइनस ऑफ ए मैट्रिक्स के बराबर आता है, उसी मैट्रिक्स के बराबर आए लेकिन माइनस को कॉमन करने के बाद आए, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं, हमने जो मैट्रिक्स दिया उसका ट्रांसपोज लेते हैं।
ट्रांसपोज लोगे तो रो को किसमें बदलना है, कॉलम को 0 1 -1 और आ जाएगा -1 0 1, फिर इसको बदलते 1 -1 क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब इसका ट्रांसपोज करके जो आया तो हम देखते हैं क्या बराबर आया, अरे बराबर नहीं आया। अगर इसमें माइनस को हमने कॉमन कर ले, माइनस कॉमन करेंगे तो माइनस कॉमन करते ही ये मे भी बराबर आ जाए, तो यहां से माइनस कॉमन करेंगे तो 0 तो प्लस माइनस किसी में नहीं होता, ये प्लस हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस हो गया, ये 0 ये प्लस हो जाएगा, माइनस में था ये प्लस हो गया, ये माइनस हो जाएगा और ये 0। तो ये देखो ध्यान से अब क्या आया, ये अब बराबर दिख गया, ये इसके बराबर है, तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं माइनस ए। अब ये आ गया, ये ट्रांसपोज करे माइनस ए मैट्रिक्स के बराबर आया, तो हम ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, ये मैट्रिक्स जो रहा होगा वो कौन सी मैट्रिक्स रहा होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स रहा होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स रहा होगा। ठीक है, चलिए ये भी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और उसको भी आसान और सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। ठीक, अब अगला क्वेश्चन दिया गया है 8 क्वेश्चन, इसको हमें ए मैट्रिक्स दिया और वेरीफाई करना है, ए प्लस ए ट्रांसपोज करोगे तो सिमेट्रिक आएगा और ए माइनस ए ट्रांसपोज करोगे क्या आएगा, स्क्यू सिमेट्रिक आएगा। इसका इंट्रोडक्शन में हमने थ्योरम की तरह करें, वो करना बहुत जरूरी है, उससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं आपका। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले ए मैट्रिक्स क्या दिया हुआ, ए मैट्रिक्स जो दिया गया आपका 1 6 1 6 5 5 7 दिया गया। ठीक है, ये दिया गया, इसका ट्रांसपोज निकालें, अगर इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 1 5 1 5 6 7 1 5। देखो इसको कॉलम बदल दिए, इस रो को इसको कॉलम बदल दिया मैंने, तो ये आ गया। अब आपको क्या करना है, ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालना है, ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालना है। 1 5 6 7 ए की वैल्यू पुट कर दिया, प्लस क्या करने वाले हैं 1 5 6 7 ए ट्रांसपोज की वैल्यू पुट कर दिया। अब इन दोनों को अगर हम सॉल्व करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे तो अभी देखो ये दोनों मैट्रिक्स बराबर दिख रहे हैं, नहीं बराबर है। जैसे इनको प्लस करोगे फिर इसका ट्रांसपोज लोगे तो आपका क्या, इसको मान लेते हैं कौन सी मैट्रिक्स बन के आ गया, सी। ये सी मैट्रिक्स जो आ रहा है, इनका प्लस करिए 2 और यहाँ 11 और यहाँ करेंगे तो 11 और यहाँ आ जाएगा कितना, कितना आएगा 14, 7 7 करोगे 14 आ जाएगा आपका। ठीक है, अब सी का ट्रांसपोज करिए, सी का ट्रांसपोज करेंगे तो 2 11 और ये रो को कॉलम बदल दिया, फिर इसको 11 14, फिर अगले रो को कॉलम बदल दिया, तो क्या इन दोनों में फर्क दिख रहा है, तो सी ट्रांसपोज करने के बाद सी के बराबर आ गया। तो किसके, अगर मैं बोलूं किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करिए उसी मैट्रिक्स के बराबर आता तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं इसी में कि स्क्यू सिमेट्रिक क्या होगा। अगर ए को ए ट्रांसपोज करते हैं, जो ए मैट्रिक्स हमारे पास दिया गया है वो है क्या, यहां पर ए मैट्रिक्स है 1 6 1 5 है, 1 5 1 5 6 7, इसमें माइनस करना हमें किसको, ट्रांसपोज मैट्रिक्स का 1 5 1 5 6 7 के साथ करना है। चलिए ए का अब ट्रांसपोज करते हैं। सबसे पहला काम, जब माइनस बाहर आए उस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करिए, 1 6 5 7 इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा -1 -6 -5 -7, ये आ गया। अब इसको अगर सॉल्व करिए तो क्या आ जाएगा, ये 0 बन गया और यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ जो आएगा आपका ये आएगा आपके -1 और यहाँ आ जाएगा 1 और यहाँ आ जाएगा आपका 0। अब इसी को हमने मान लेते हैं डी मैट्रिक्स के बराबर है, तो डी का ट्रांसपोज करेंगे। हमें क्या करना है, ए माइनस ए ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक शो करके दिखाना है। तो ये माना हमने ए माइनस ए ट्रांसपोज जो आया वो, जो उस मैट्रिक्स का नाम क्या डाल दिया हमने, डी मैट्रिक्स डाल दिया। अब डी का ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस डी के बराबर आना चाहिए, तब हम मानेंगे स्क्यू सिमेट्रिक से। इसका 0 -1 और क्या जाएगा, इसका ट्रांसपोज कर दिया हमने तो 1 1 0 आ गया। ठीक है, तो अगर इसका ट्रांसपोज करोगे तो ये आ गया। अब इसके बाद क्या करना है कि देखो क्या ये दोनों बराबर है, नहीं बराबर है। अगर नहीं बराबर, अगर माइनस कॉमन करते हैं, जैसे माइनस कॉमन करेंगे तो यहाँ 0 -1 1 0, तो ये आ जाएगा किसके बराबर, ये माइनस डी के बराबर आ जाएगा। डी ट्रांसपोज की वैल्यू किसके बराबर आ गया, माइनस डी के बराबर आ गया। तो ये बोलते हैं हमने कि अगर ऐसा कहीं हो जाता है कि जिस मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज करिए वो माइनस उसी माइनस के साथ उसी मैट्रिक्स के बराबर आ जाता है, तो हम उसको बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कौन सा बोला जाता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोला जाता है। तो चलिए इसको भी फटाफट नोट करिए, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और उस क्वेश्चन पे भी धूम मचाते हैं। ठीक है, अब आगे बोला हुआ है कि हमें ये फाइंड करके दिखाइए जो मैट्रिक्स दिया गया। ठीक है, 9th क्वेश्चन में तो सबसे पहला काम क्या करना है, हमें ए मैट्रिक्स लिखना है। ए मैट्रिक्स क्या दिया हुआ कि 0 - a - b 0 - a - b और क्या दिया हुआ है, a 0 - c दिया हुआ और b c 0 दिया गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, ए ट्रांसपोज निकाल लेना है इसका। फटाफट ए ट्रांसपोज निकालते हैं हमने, तो आ जाएगा 0 a b
ए, देखो इस रो को फिर कॉलन बदल रहे हमने, फिर इस रो को कॉलन बदलते हमने, माइनस बी माइनस सी जीरो, तो ये बना हमारा ए ट्रांसपोज। क्या बना? ए ट्रांसपोज। हमें क्या फाइंड करना है? ए प्लस ए ट्रांसपोज पहले निकालिए और फिर इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो ये 0 माइनस ए माइनस बी, और यहाँ पर ए 0 माइनस सी, और यहाँ जाएगा बी सी 0, और इसका प्लस करना है, किसके साथ करना है? 0 माइनस ए माइनस बी, और ए 0 माइनस सी, और यहाँ जाएगा बी सी और 0, इसके साथ प्लस करते हैं। अगर इसके साथ करोगे 0, ये हो गया 0, और इसके साथ 0, ये भी आ जाएगा 0, ये भी हो गया 0 0, और क्या आ गया 0, ये भी करेंगे कितना आ जाएगा 0 0 0, ये बन गया आपका। अब इसको 2 से डिवाइड कर लो या किसी से डिवाइड कर लो, आपकी वैल्यू यही आने वाला है। जब जिससे 0 होते ही उसको किसी से डिवाइड करिए, उस पर कोई फर्क नहीं होगा। इसको हमने 2 से डिवाइड कर लेते हैं तो इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगा? यही आ जाएगा। तो ये निकल गया। आगे आते हैं, हमने देखते हैं ये ए माइनस बी निकालते हैं, ए माइनस ए ट्रांसपोज करते हैं। तो ए की वैल्यू दिया हुआ 0 माइनस ए माइनस बी, ए 0 माइनस सी, बी सी 0, इसको माइनस करते हैं ट्रांसपोज वाले मैट्रिक्स। तो 0 ए बी माइनस ए 0 सी, और इसके बाद क्या जाएगा? माइनस बी माइनस सी 0, ये हो जाएगा। अब पहला काम आपको क्या करना? माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करना, जिससे गलती ना हो। ठीक है, अब ये करते हैं, ये आ जाएगा 0 माइनस ए माइनस बी, और यहाँ a 0 माइनस सी, बी सी 0, और इसका मल्टीप्लाई अंदर करोगे तो क्या जाएगा? ये 0 और ये प्लस a प्लस b, यहाँ जाएगा माइनस a, और क्या हो जाएगा? 0 प्लस c। जहां जहां प्लस है उस प्लस को पहले हटा देते हैं, प्लस लिखने का कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, चलिए अब आगे आते हैं। तो यह आ जाएगा माइनस b, यह आएगा क्या? माइनस b और माइनस c, और क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा 0। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक, देखो अब इनको क्या करना है? प्लस करना है। क्या करना है? इनको प्लस करेंगे तो 0 में 0 प्लस करेंगे 0, यहाँ 2a हो जाएगा, और b में b प्लस करोगे तो 2b हो जाएगा, और a में a करोगे तो माइनस 2a आ जाएगा, यहाँ पर करोगे तो क्या आ जाएगा? 0 2c और माइनस 2b माइनस 2c और 0 हो गया। ठीक है, तो a माइनस a डैश का डिवाइड करेंगे 2 से। अब इसको 2 से डिवाइड करिए, जहां जहां 2 है उससे डिवाइड करोगे हट जाएगा। यहाँ 0, यहाँ a, यहाँ b, और यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस a 0 c हो जाएगा, और b हो जाएगा, और यहाँ c माइनस 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 यहाँ लग गया, यहाँ 0 हो गया, तो ये बन गया। ठीक है, चलिए अब ये आया हमारा a माइनस बी, जो हमें फाइंड करना था। आपको आंसर मिल गया। अगर इसको आंसर मिल गया तो बताइए आपका आंसर ये है। हाँ, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, इसको फटाफट नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10th क्वेश्चन आपका जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां से आपका 3 या 4 नंबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन को देखना है और बहुत ही केयरफुली देखना है। कॉपी पेन लेके बैठे रहो, और उसके साथ साथ अगर करोगे तो और अच्छा रहेगा। ठीक है, देखिए हमें क्या दिया हुआ है? एक मैट्रिक्स दिया गया, वो मैट्रिक्स है 3 1 5 -1। इसमें बोला क्या गया? एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। स्टार्टिंग बताया था, जब ऐसा वर्ड आए तो ये समझ लेना कि ऐसे करना, हमें हाफ क्या करना है? a प्लस a, जो पीछे भी निकाल के आए हमने, यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे, a माइनस a डैश। ये मैट्रिक्स को अगर हमने नाम दे और इस मैट्रिक्स का नाम दे, तो ये जो बनेगा आपका, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये सिमेट्रिक है, और ये कैसा बन जाएगा? स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। ठीक है, ये सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जब एडिशन करते हैं तो किसके मैट्रिक्स बराबर आता है? स्क्वायर मैट्रिक्स बराबर आता है। तो फटाफट हम इसमें चेक करते हैं कैसा कुछ होता है। अगर ऐसा होता है तो इसके बराबर, इसको करते हैं तो ये जो पूरा सॉल्व करने के बाद इसके बराबर आना चाहिए। ये हमारा ए मैट्रिक्स किसके बराबर है? ए जो है वो आपका है 3 1 5 -1, ये है। चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करना है? इसका ट्रांसपोज निकालना है। तो ए का ट्रांसपोज का अगर बात करें तो यह आ जाएगा 3 5 और क्या जाएगा 1 -1, ये आ गया। अब हमें इसमें पुट कर देना है कि जो इसका राइट हैंड साइड है वो है क्या? हाफ ऑफ क्या है? a प्लस a डैश, या आप अलग अलग निकाल लेते हैं। हमने इसको अलग अलग ही निकाल लेते हैं। तो पहला a मैट्रिक्स जो बनेगा वो a मैट्रिक्स क्या है आपका? 3 1 5 1, 5 -1 है। ठीक है, फिर इसके बाद हमें प्लस करना है, यहां आ जाएगा 3 5 1 -1। ठीक है,
3 5 1 -1, ये हमने ए था इसका मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स था इसका ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, इन दोनों को प्लस करो और 2 से डिवाइड करते हैं हमने, तो 1/2 और इसको अगर हमने प्लस कर लेते हैं तो यहां आ जाएगा 6, यहां 6, यहां आ जाएगा 6 और यहां आ जाएगा -2, क्या आ जाएगा -2। अब इसको 2 से डिवाइड करोगे तो ये मिलेगा जो 3 3 3 -1, ये मिल गया आपका। ये आया क्या, आया क्या, a प्लस ए, इसको बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, हमने जो ऐसा करे सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया है, ये जो होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कौन सा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो इसको हम लिख देते हैं यहां पर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। अब आते हैं इसका राइट हैंड साइड का, इसी का दूसरा पार्ट लेते हैं। दूसरा पार्ट क्या होगा, अगर 1/2 a माइनस ए डैश करें, ठीक है, 1/2 और a की वैल्यू देखो ये है, इसको हम लिखेंगे 3 1 5 -1 और इसके साथ माइनस का माइनस अंदर ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस अंदर मल्टीप्लाई करिए, ये आ जाएगा -3 -5 और -1 + 1, ये हो गया। अब इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। 1/2 और इसको हम प्लस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 3, ये 0 हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका 4 और यहाँ आ जाएगा ये -4 और ये आ जाएगा आपका 0। अब इसको डिवाइड करिए तो मिल गया 0 2 2 0 -2 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये मिला आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसको हम क्या बोलेंगे, ये जो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। स्क्यू सिमेट्रिक, अब इन दोनों का प्लस करना है, मतलब जो ये मैट्रिक्स आया और ये मैट्रिक्स इनको प्लस करना है, तो ये दोनों किसके बराबर आना चाहिए, ये बराबर आना चाहिए फर्स्ट वाले मैट्रिक्स के बराबर आना चाहिए। तो चलिए इसको भी हम देखते हैं कि क्या ऐसा आ रहा है, क्या ऐसा आ रहा है। ठीक, अब ध्यान से देखना आप लोग, हमें क्या करना है, हमें जो निकालना है इसका राइट हैंड साइड था क्या, सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये है राइट हैंड साइड जिसमें ऐड करना है सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। ये जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स आया आपका वो 3 3 3 -1 आया, ठीक है, प्लस ये आया 0 -2 2 0, इन दोनों को सम करिए फटाफट, कितना आ जाएगा, यहाँ आएगा 3, यहाँ आ जाएगा 5 और यहाँ आ जाएगा 1 और यहाँ आ जाएगा -1, क्या यही है, यही है, हाँ बिल्कुल यही मिल गया। तो ये बराबर है किसके आया, ये जो आया ए मैट्रिक्स के बराबर, तो यही तो मैंने बोला था, इन दोनों को अगर आप सम करोगे सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के, तो किसके बराबर आएगा, तो इसके बराबर आएगा। तो आप यहां से लिख सकते हो कि जो राइट हैंड साइड वो बराबर आ गया किसके, लेफ्ट हैंड साइड के बराबर, वो राइट हैंड साइड आ गया वो आ गया लेफ्ट हैंड साइड के बराबर। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये जो किसी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एडिशन करोगे तो हमेशा किसके बराबर है, स्क्वायर मैट्रिक्स के बराबर आएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, फटाफट नोट करिए इसको। इसके हमने सेकंड पार्ट को करते हैं। सेकंड पार्ट क्या दिया हुआ, सेकंड पार्ट जो दिया गया है वो आपका जो मैट्रिक्स लिखा हुआ है वो एक, इसको मान लेते हैं एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, वो 6 -2 2 और -2 3 -1 2 -1 3, ये दिया गया है। अब इससे हमने इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालते हैं। ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालोगे क्या आ जाएगा, 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3, ये आ गया ट्रांसपोज मैट्रिक्स। अब क्या करते हैं, ये जो हमें लाना है, बोल रहे हैं कि आपको क्या करना है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये है सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इनका प्लस करिए तो किसके बराबर आ जाए, ये आ जाए इसके बराबर आ जाए, ठीक है। अब बात करते हैं हम कि जो हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश का, तो इसमें से आप देखिए ध्यान से कि जो ए प्लस ए डैश आने वाला है वो किसके बराबर आने वाला है, ठीक। यहां पर ए की वैल्यू लिखिए 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3, ये हो जाएगा। यहां प्लस करते हैं किसका, दूसरे का हमने 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3, ठीक है, ये प्लस कर देते हैं। अब इसको प्लस करके लाइए, जो आ रहा है वो हाफ ऑफ क्या जाएगा, यह आ जाएगा 6 6 12 -4 और 4 -4 6 -2 4 -2 3 का हो जाएगा 6, क्या हो जाएगा 6 3 + 3 करेंगे 6 आ जाएगा।
देखो एक एक एलिमेंट का इसमें ऐड कर लिया मैंने, अब इसको 2 से डिवाइड करिए। अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ आएगा 6, यहाँ आएगा -2, 2 -2 3 -1 -2 -2 नहीं है +2 है, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा ये -1 और 3, ये आया सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। किसका निकालें, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स का पार्ट है। अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालते हैं हमने। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकाल रहे हैं तो a - a डैश, ये इसको हमने 2 से डिवाइड करते हैं, 1/2 से, 1/2 से डिवाइड कर देते हैं। ये 1/2 से डिवाइड हो गया तो ए मैट्रिक्स जो दिया गया है वो ए मैट्रिक्स क्या है, ए मैट्रिक्स है आपका 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। और बी मैट्रिक्स जो हमने ए ट्रांसपोज निकाले उसमें माइनस का मल्टीप्लाई करिए, क्योंकि यहाँ माइनस लगा हुआ, यहाँ हम प्लस लगा देते हैं। और जब माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो अंदर वाले में क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका यहाँ पर -6 फिर क्या हो जाएगा, ये 2 प्लस में आ जाएगा, ये -2 हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, ये 2 और -3 1 आ जाएगा, और यहाँ -2 1 और -3। अब अगर प्लस करते हैं सबको 0 0 0 0 0 0 सबका क्या हो जा रहा है 0, एक प्लस में एक माइनस में तो हो गया 0। अगर इसको कुछ भी डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा 0 0 0 0 0 0 0 0 0 मिल गया। इसको नल मैट्रिक्स बोलेंगे। कौन सी मैट्रिक्स बोलेंगे, नल मैट्रिक्स बोलेंगे। अब जो आया हमें क्या करना है, ये लाना है, ये किसके सम से आना चाहिए, हाफ ऑफ a प्लस a, और क्या होना चाहिए सिमेट्रिक, और किसके स्क्यू सिमेट्रिक के। तो इधर वाला मैट्रिक्स जो बना है, इधर वाला मैट्रिक्स बना आपका आया है, क्या आया, वो आया 6 -2 2 या -2 3 -1 2 वो -1 3 प्लस इधर कौन सा मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स है। अब इसका ऐड करोगे तो आपका कौन सा, इन दोनों को ऐड करिए तो सेम ही मैट्रिक्स आ जाएगा, इससे बोलते हैं एडिटिव। 3 -2 2 और आ जाएगा -2 3 -1 2 -1 3। ये आया किसके बराबर, ये आ गया आपका स्क्वायर मैट्रिक्स। देखो ऐड करने के बाद आया नहीं इसके बराबर, आया कि नहीं आया, आ गया इसके बराबर। अगर ऐसा हो जाता है जिसको हम कौन सी मैट्रिक्स बोलते हैं, इसको बोलते हैं कि जब सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को ऐड करते हो तो हमेशा किसके बराबर आता है, स्क्वायर मैट्रिक्स के बराबर आता है। तो आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए अगला थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन तो कम टाइम लगेगा, लेकिन थर्ड भी इसी की तरह आप लोग करिएगा और कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा क्या आपका स्क्वायर मैट्रिक्स मिला या नहीं मिला, ठीक है। तो चलते हैं फटाफट हम अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अब आगे दिए हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये बोले ए बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। पहला वर्ड ही दिया हुआ ए सिमेट्रिक है तो ए का ट्रांसपोज करोगे ए आएगा, और बी का ट्रांसपोज करोगे क्या आएगा, बी आएगा। क्यों, क्योंकि बोला हुआ है ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। अब हमें बोला हुआ कि बताइए कि ए बी मल्टीप्लाई माइनस बी ए कौन सी मैट्रिक्स बनेगा। ये मैं मानता हूं ये आ रहा है, जो ये डी मैट्रिक्स आ रहा है। कौन सा मैट्रिक्स आ रहा है, अगर इस डी मैट्रिक्स का हमने ट्रांसपोज कर दे तो इधर भी ट्रांसपोज हो जाएगा, क्या होगा, इस साइड भी ट्रांसपोज होगा, ये बी ए का ट्रांसपोज पूरा होल हो गया। जब ऐसा होता है तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, ए प्लस बी का ट्रांसपोज जो होता है किसके बराबर आता है, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज के बराबर आ जाता है, ठीक है। ए का ट्रांसपोज प्लस बी के ट्रांसपोज के बराबर आता है। तो अब ये माइनस हो या प्लस हो दोनों के लिए सेम ही लगता है। तो यहां पर आप क्या करेंगे, ये ए बी का ट्रांसपोज माइनस क्या लिख देंगे, बी ए का ट्रांसपोज लिख देंगे। अब ये ट्रांसपोज हो गया तो हम इसको लिख सकते हैं कि जो ये ट्रांसपोज आया है, बहुत ध्यान समझना। अब यहाँ एक मल्टीप्लिकेशन में प्रॉपर्टीज होती है कि अगर ए बी का ट्रांसपोज करोगे तो बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई ए ट्रांसपोज के बराबर आता है। किसके बराबर आता है, तो अब इसका उल्टा हो जाएगा, ये बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज बन गया, और यहां करेंगे तो हमने क्या आ जाएगा, यहां आ जाएगा आपका, आ जाएगा ये ए ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बी ट्रांसपोज हो जाएगा। अब जो आया क्या, यहां से दिया हुआ कि ए का ट्रांसपोज करोगे ए के बराबर आएगा, बी का ट्रांसपोज ए आ जाएगा बी के, तो यहां से हमने लिख देते हैं बी ए माइनस ए बी। क्या यही ऊपर वाला था, बिल्कुल नहीं था। अगर ऊपर वाले की तरह बनाना है, ऊपर वाले की तरह बनाना आपको, तो क्या करना पड़ेगा, हमें यहां से माइनस कॉमन करना पड़ेगा। जो डी आया, अब इसमें हमने माइनस अगर कॉमन कर लें तो हम बोलेंगे उसको क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका, आएगा वो ए बी माइनस किसके आ जाएगा, बी ए के बराबर आ जाएगा। और यहां माइनस कॉमन कर लिए। अब ध्यान से देखना, ये जो डी आया वो माइनस डी के बराबर आ गया। ऐसा कब होता था, जब ये मैट्रिक्स क्या हो, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो। कौन सा मैट्रिक्स हो, स्क्यू सिमेट्रिक,
स्क्यू सिमेट्रिक हो, तब हम बोलते हैं कि जो मैट्रिक्स होता है वही मैट्रिक्स क्या आता है, वो माइनस कॉमन करने के बाद खुद के बराबर आता है। तो ये आया, समझ में आया? फटाफट इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा, पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसको भी फटाफट नोट करिए, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब अगला दिया हुआ है एक ए मैट्रिक्स है। ए मैट्रिक्स जो दिया गया है वो क्या है, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और साइन अल्फा और क्या है यहाँ कॉस अल्फा। यहां बोला हुआ कि ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हमें क्या करना है, ए प्लस ए ट्रांसपोज दिया हुआ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बोल रहे हैं कि बताइए अल्फा की वैल्यू क्या होगा, फाइंड क्या करना है, अल्फा फाइंड करना है। तो ए की वैल्यू यहां पुट करिए, यह आ जाएगा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, यहां आ जाएगा साइन अल्फा और कॉस अल्फा प्लस हो गया, यहां क्या हो जाएगा ए ट्रांसपोज करेंगे तो कॉस अल्फा और माइनस साइन अल्फा और यहां हो जाएगा साइन अल्फा और क्या हो जाएगा कॉस अल्फा। ये बराबर किसके, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है। ठीक है, अब इन दोनों को सॉल्व करिए तो आ जाएगा 2 कॉस अल्फा और यहां क्या हो जाएगा, ये दोनों को ऐड करेंगे तो यहां 0 हो जाएगा और इसको ऐड करेंगे तो भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा और यहां आ जाएगा 2 कॉस अल्फा। अब इसको बराबर कर सकते हैं हम किसके बराबर, ये आएगा 1001 के बराबर। अब देखो जब दो मैट्रिक्स इक्वल हो जाते हैं तो उसका फर्स्ट मैट्रिक्स का जो एड्रेस होता है पहला एलिमेंट का वही सेम उसके बराबर होगा। तो यहां बोल सकते हैं 2 cos अल्फा बराबर क्या हो गया 1। तो आया क्या 2 cos अल्फा बराबर 1। तो cos, यहां cos अल्फा ये जो हो जाएगा cos अल्फा 1/2। और बताइए cos में किसकी वैल्यू 1/2 होता है, 1/2 किसकी होता है, cos 60 डिग्री का होता है। cos क्या होता है, cos 60 डिग्री का, यहां लिख देंगे 60, cos से कैंसिल, अल्फा की वैल्यू 60 डिग्री आ गया। अब अगर रेडियन में दिया तो रेडियन बदल लीजिए, तो रेडियन में होता है पाई/3। क्या होता है पाई/3। इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फटाफट इसको भी नोट करिए। अगला जो ये लास्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन था, इसके बाद हम अगला एक्सरसाइज जिसको बोलते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज को हम पढ़ेंगे। और अगर इसका इनवर्स टॉपिक है तो हम डिटरमिनेंट में पढ़ने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक करिए, शेयर भी करिए और सब्सक्राइब भी करिए चैनल को। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।